हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज कंप्यूटर नेटवर्क्स का हम लोग टोटल ये जो पीडीएफ है वो टोटल 100 क्वेश्चन का है कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है। इसमें कोशिश करेंगे 100 का 100 एक ही वीडियो में हो जाए, नहीं तो इसको 2 पार्ट में करेंगे। देखते हैं कितने टाइम का वीडियो बनता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, और आज इस तरीके का क्लास जो ये सेटअप है ये लास्ट क्लास होगा, क्योंकि हम 1 तारीख से फिर जयपुर में रहेंगे, तो आप लोगों के लिए प्रॉपर जैसे पहले क्लासेस आती थी। बाकी अब है कि एस्टेट का तो लास्ट टाइम है, तो क्लास से बेटर है कि आप लोग को जितना दे दिए हैं कंटेंट उसको देखिए और क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग जिनके पास अभी टाइम नहीं है, बाकी चीज़ भी पढ़ना है, तो ये जो पीडीएफ है इसका टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आप लोग परेशान रहते हैं कहाँ है टेलीग्राम तक। डिस्क्रिप्शन में लिंक, 2 टेलीग्राम के लिंक है। एक तो एलके से डिस्कशन होगा, डिस्कशन वाले पे नहीं, आपको एलके कैरियर क्लासेस नाम से जो टेलीग्राम का लिंक होगा उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। टोटल 49 पेज का ये पीडीएफ है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उससे आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऊपर से साथ साथ बुक में है क्या कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिंगल लैंग्वेज में है, कहीं इंग्लिश है कहीं हिंदी है, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हिंदी वाले टर्म से। तो यहाँ दोनों लैंग्वेज में हम सेट कर दिए हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनके पास टाइम है वो वीडियो देख लीजिए, जिनके पास नहीं है तो वो सिर्फ पीडीएफ से भी काम अपना निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और चलिए बाकी चीज़ बाद में बात करेंगे। ठीक है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तो करना ही पड़ेगा। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है BLE स्टैंड फॉर। BLE का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी। ठीक है, अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जितना शॉर्ट में आपका निपटा दे क्योंकि टाइम है नहीं। और इसके बाद हमको टीआरई के लिए प्रॉपर एक बैच आने वाला है, तो जो लोग को कॉन्फिडेंस है कि भैया हम टीआरई में बैठेंगे, एस्टेट तो मेरा हो ही जाएगा, वो लोग जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, और इसके साथ साथ जीविका का भी और AEDU दोनों का बैच लॉन्च होगा 1 तारीख तक, क्योंकि प्रॉपर फिर उसमें जाने वाले हम लोग। तो जीविका और AEDU का, ठीक है, AEDU तो कोशिश करेंगे यूट्यूब पे ही रखें, जीविका का हम लोग ऐप पे करेंगे। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है। पहले तो इसका समझ लेते हैं BLE होता है क्या है। ये होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी, इसका फुल फॉर्म होता है। यह जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और IoT डिवाइस में यूज होता है। बहुत कम बिजली का इसमें खपत होता है। ठीक है, लो पावर कंजम्पशन है इसमें। तो BLE एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो IoT डिवाइस में यूज होता है, बहुत ही कम पावर कंजम्पशन ये लेता है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल की जहां बात आए तो TCP IP आपको एकदम आंख खोल के देखना है। TCP या IP, ये दोनों चीज जहां दिख जाए वहां टिक मारना है, बाकी चीज पर दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि कम्युनिकेशन इनेबल करता है किसके बीच में, इंटरनेट और कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो एकदम रट्टा मार लीजिएगा। फिर है इन टीयर डाउन स्टेट ऑफ रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल RTSP। ये क्या होता है भाई? टीयर डाउन स्टेट क्या होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल में? अब इसका फुल फॉर्म ही है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, टीयर डाउन स्टेट क्या होता है? अब देखिए, टीयर डाउन की जहां बात आई तो टीयर का मतलब क्या होता है? आंसू। आंसू कब आएगा? जब आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, स्ट्रीम का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, कोई दुख होगा क्योंकि स्ट्रीम खत्म हो गया तो आंसू आ रहा है, ये समझ के चलिए। तो इसमें क्या होगा, सर्वर जो है ना कनेक्शन ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, टर्मिनेट कर देगा कनेक्शन को। ये होता है टीयर डाउन स्टेट। ए सिग्नल विच वेरीज कंटिन्यूसली इन स्पेस और टाइम इज नोन एज। अब क्या है, सिग्नल जो अंतरिक्ष या समय के साथ बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एनालॉग। अब एनालॉग का डायग्राम कैसे होता है? ये इस तरीके से करता है, कभी अप कभी डाउन, थोड़ा सा मतलब कि वेव की फॉर्म में, लहर की फॉर्म में ये जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है,
वेरी करता है ओवर टाइम और स्पेस। स्पेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ये जो है ना, इसका लहर चेंज होगा, वेव। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेव होता है। कभी भी जैसे डिजिटल में क्या होता है, या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, इसमें नहीं, इसमें कंटिन्यूअस रहता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दिखता रहेगा। तो ये चीज है, ये क्या है, एनालॉग सिग्नल है, जो कि समय और टाइम के साथ, अंतरिक्ष या टाइम के साथ आपका चेंज होता है। ठीक है, अंतरिक्ष मतलब स्पेस। वाइड ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथवे साइमल्टेनियसली, ये कई बार आपको बता चुके हैं। जब ट्रांसमिशन एक ही साथ अलग अलग, मतलब मल्टीपल साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं पैरेलल। और जो क्या बोलते हैं, सीरियल होता है, वो क्या होता है, एक के बाद एक होता है। जैसे एक डेटा गया, उसके पीछे दूसरा डेटा है, उसके पीछे तीसरा डेटा है, इस तरीके से। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि एक साथ ही मल्टीपल डेटा फ्लो करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरेलल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए, नेटवर्क टोपोलॉजी आपको क्या क्या बताए थे हम, आपको बताए थे बस। बस कैसा होता है, एक लाइन रहता है, एक वायर रहता है, इससे अलग अलग कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन एक है, यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन, ऐसे। जैसे एक रोड है, उसके अलग अलग बस स्टॉप है, उस तरीके से जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं बस। फिर आता है स्टार। स्टार में क्या होता है, एक यहाँ पे मेन है, इससे यहाँ पर एक छोटा कंप्यूटर कनेक्शन, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे वाला डायग्राम आपको जो है स्टार में दिखता है। मतलब एक सेंट्रल हब है, उससे अलग अलग कनेक्ट। फिर है आपका रिंग। रिंग कैसा होता है, एक गोला होता है। ठीक है, और गोला में हर जगह एक एक कंप्यूटर आपका जुड़ा हुआ रहता है, एक एक डिवाइस जुड़ा हुआ रहता है। कंप्यूटर ने डिवाइस बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से रिंग हो गया ये। फिर है मेस। मेस में क्या होता है, मान लीजिए ये सेंट्रल हब है, इस तरीके से आपका मल्टीपल कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर यहाँ वाला जो कंप्यूटर है इससे भी जुड़ा, हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सिंगल सिंगल नहीं जुड़ा हुआ है, हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो बहुत आपको खर्चा भी आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जितना आपका डिवाइस होगा उतना आपको अलग अलग डिवाइस से उसको कनेक्शन देना पड़ेगा। ये मेश होता है। मेश मतलब कि मिक्सअप पूरे तरीके से। तो ये सब तो आपने पढ़ा, लेकिन क्या डिस्क पढ़ा कहीं पे, तो डिस्क नाम का कोई भी टोपोलॉजी नहीं होता है। इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा कि नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज। क्रिप्टोग्राफी आप लोग सुने होंगे नाम, बहुत ही फेमस है। इसमें बोला कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को कौन सा क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता असिमेट्रिक। अब क्या है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज नोन एज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बिकॉज इट यूज टू डिफरेंट की, वन फॉर इंक्रिप्शन पब्लिक की एंड वन फॉर डिक्रिप्शन प्राइवेट की। ठीक है, दोनों की यूज करता पब्लिक और प्राइवेट दोनों, एक इंक्रिप्शन के लिए एक डिक्रिप्शन के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन तो नहीं है ये, एक बार तुक्के में पूछ दिया, बट ऐसा क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क में मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ पूछेगा। थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलेगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फिजिकल थ्रेट, मतलब कौन सा भौतिक खतरा नहीं है। जैसे हैकिंग। हैकिंग क्या है कि डिजिटल खतरा है, फिजिकल वाला नहीं है। ये आपको इंटरनेट के थ्रू ही आएगा, कोई आपके घर में आके आपको हैक नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं से एक वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपका हैकिंग होगा, ये फिजिकल नहीं हो सकता हैकिंग। तूफान, बिल्कुल तूफान डिजिटली तो आएगा नहीं, आसपास वाला ही सीन होगा, कुछ तूफान आया आपका घर उड़ गया, वो वाला सीन। फायर, आग भी अगर आपके सिस्टम में लगता है तो वो फिजिकल होगा। बाढ़ में आपका सिस्टम बर्बाद होता है तो वो फिजिकल होगा। लेकिन हैकिंग जो है ये फिजिकल नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा फिजिकल थ्रेट नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए पहले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क। ठीक है, ये होता है वर्ड नेट। वर्ड नेट क्या है, यहाँ देखिए, वर्ड नेट एक लेक्सिकल डेटाबेस है जो शब्दों के अर्थ
और उनके संबंधों जैसे समानार्थी, सिनोम्स, विलोम्स, एंटोनॉम्स और हाइपोनिम को दर्शाता है। इसलिए यह सिमेंटिक नेटवर्क का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिए, जो जिस लैंग्वेज में समझे वो पढ़ लीजिएगा। फिर है टीसीपी आईपी इज अ, क्या है ये? प्रोटोकॉल है। अभी आप ऊपर देखे क्वेश्चन, और ये प्रोटोकॉल ऐसा भी नहीं, ये जो है मतलब कि वेल डिफाइंड, और जो होता है ना मतलब कि बहुत ही, क्या वर्ड यूज करता है देख लीजिए यहाँ पे, ये वर्ड यूज करता है स्टैंडर्ड, जो है ना मानक, एक तरीके से कहिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी। अब है OSI स्टैंड फॉर, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। याद रखिएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का जब भी आपको फुल फॉर्म पूछे तो। ये क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मानक स्टैंडर्ड मॉडल है, फ्रेमवर्क है नेटवर्क कम्युनिकेशन में। इसमें कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं, और डेवलप किसने किया था? ISO। कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर, बिल्कुल ये भी सही है। इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, बिल्कुल सही है, अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्टेड होता है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, रिसोर्स और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, बिल्कुल सही है। तो मतलब ऑल ऑफ दीज ये आपका सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है प्रोटोकॉल आर। प्रोटोकॉल जो है क्या होता है? अब देखिए, एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड DTE आर टू कम्युनिकेट, लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। अब देखिए, लॉजिकल और फिजिकल की तो बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो है एक तरीके से प्रोटोकॉल मतलब कि एक नियम है, ये एक नियम तरीके का है, एक सेट ऑफ नियम है जिसके अकॉर्डिंग ही हमको डेटा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल है, जैसे होता है ना कोई भी नेता का काफिला ये सब चलता है, तो एक प्रोटोकॉल वहां पे फॉलो करना पड़ता है कि गाड़ी इसी रूट से जाएगा। उसी तरीके से इंटरनेट पे भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये एक तरीके से एग्रीमेंट है कि कम्युनिकेशन होगा कैसे, ठीक है, कम्युनिकेट कैसे होगा, कंपोनेंट कैसे वर्क करेगा, ये सारा कुछ। अब इसके जो रूल्स जो हैं उसके एग्जाम्पल क्या है? TCP/IP है, HTTP है, FTP है, SMTP है। ठीक है, ये मेल के लिए SMTP यूज होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP जो है ये आपके लोकल जो एथरनेट केबल होते हैं उनके लिए यूज होता है। HTTP भी आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारा कुछ है। 2 डिवाइस आर इन अ नेटवर्क इफ, 2 डिवाइस नेटवर्क में है अगर a process in one device is able to exchange information with a process to another device। बिल्कुल सही बात है, अगर एक नेटवर्क में है तो क्या होगा कि वो दोनों आपस में डेटा को एक्सचेंज करने का मतलब कि एक्सचेंज करने का जो पूरा सिनेरियो है उसको फॉलो करेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइस, दोनों में प्रोसेस रनिंग कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो एक ही नेटवर्क में हो, अलग अलग नेटवर्क में भी होकर प्रोसेस रनिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। PID ऑफ द प्रोसेस ऑन बोथ डिवाइस आर सेम, जरूरी नहीं है कि PID दोनों में सेम हो। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस, मतलब कि दोनों डिवाइस आपस में चीजें शेयर करने के लिए एलिजिबल हो, ऐसे को हम बोलते हैं कि एक ही नेटवर्क में है दोनों। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया था। व्हाट इज द फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? आपको पहले ही बताए थे कि फायरवॉल एक दीवार की तरह होता है, एक वॉल होता है ना। वो क्या करता है? रोकता है। किस चीज को रोकता है? अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। ठीक है, फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है, एक दीवार की तरह यूज होता है जो कि अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। यह नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा को फिल्टर करता है और केवल सुरक्षित जो डेटा है, ट्रैफिक है, उसी को अनुमति देता है कि आप हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हुई। Which data communication method is used to transmit the data over a serial communication link? अब देखिए क्या पूछा
कि सीरियल कम्युनिकेशन लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए किस डेटा संचार पद्धति का उपयोग होता है। अब क्या सिंप्लेक्स का होता है, क्या हाफ डुप्लेक्स का होता है, या फुल डुप्लेक्स का होता है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। सीरियल कम्युनिकेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा एक समय में एक बिट के रूप में संचार माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए भेजा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सिंप्लेक्स आपको बताए थे 1 डायरेक्शन में, हाफ डुप्लेक्स दोनों डायरेक्शन में लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही, एग्जाम्पल वॉकी टॉकी का भी आपको दिए थे। फुल डुप्लेक्स में टेलीफोन कम्युनिकेशन जो होता है, मोबाइल वाला कम्युनिकेशन, फुल दोनों तरफ से हम लोग सेम टाइम पे चीजें बोल सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका सीरियल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स सब एग्जाम्पल है सीरियल कम्युनिकेशन का। व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ अ आईपी पॉकेट। आईपी पॉकेट का मिनिमम हेडर साइज क्या होता है, ये होता है आपका 20 बाइट्स का। स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। आईपी प्रोटोकॉल पॉकेट 2 भागों में बटा होता है। जैसे कि हेडर, ये क्या करता है, नियंत्रण और मार्गदर्शन की जानकारी रखता है, और एक होता है डेटा, वास्तविक जो हम लोग भेजते हैं डेटा, वो होता है, सूचना होता है। हेडर में कई महत्वपूर्ण फील्ड होते हैं, वर्जन, हेडर लेंथ, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन, टाइम टू टीटीएल जिसको बोलते हैं टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल चेकसन, ठीक है। इन सब फील्ड के कारण आईपी हेडर का न्यूनतम आकार जो है ना 20 बाइट्स होता है, इससे कम नहीं हो सकता, और मैक्सिमम जो है 60 बाइट तक ये जा सकता है। अब इसका याद रख लीजिएगा, आईपी हेडर की बात आए तो वहां पे साइज की अगर बात आती है तो मिनिमम हो जाएगा ये 20 बाइट्स और मैक्स हो जाएगा आपका 60 बाइट, याद रखिएगा। फिर है राउटिंग टेबल ऑफ ए राउटर कीप ट्रैक ऑफ, किस चीज का ये ट्रैक रखता है, राउटिंग टेबल ये रखता है राउट टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। मतलब राउटिंग टेबल एक डेटा संरचना, डेटा स्ट्रक्चर है जो राउटिंग पॉइंटर के अंदर रखी जाती है। इसका कार्य यह तय करना होता है कि डेटा पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कौन सा मार्ग पाथ अपनाया जाए, ठीक है। अब देखिए राउटिंग टेबल में क्या जानकारी होती है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है, सबनेट मास्क होता है, नेक्स्ट होप अगला राउटर कौन सा है वो होता है, इंटरफेस होता है कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होगा, और मैट्रिक्स होता है रास्ते की लागत या प्राथमिकता, ये चीज इसमें होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, कि निम्नलिखित में कौन सा बाहरी सुरक्षा खतरा नहीं है, जैसे फ्रंट डोर थ्रेट, बैक डोर थ्रेट, अंडरग्राउंड थ्रेट और डेनियल ऑफ सर्विस DOS। अब इसका आंसर हो जाएगा, पहले एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट है बाहरी खतरा, वो होते हैं जो नेटवर्क या सिस्टम से बाहर से आते हैं, ठीक है। अब इसके कौन कौन से हैं, फ्रंट डोर थ्रेट, ये क्या होगा, जैसे कि लॉगिन क्रीडेंशियल के थ्रू जो सामने से कर रहा है, आपका यूजर नेम पासवर्ड का दुरुपयोग करके आपके सिस्टम में घुस गया, जैसे फिशिंग अटैक होता है। दूसरा बैकडोर, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर या वायरस के जरिए सिस्टम में एक रास्ता बना लिया, हिडन एक्सेस ले लिया, इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस उदाहरण होता है। डेनियल ऑफ सर्विस क्या हुआ, सर्वर पर भारी ट्रैफिक भेजकर उसे असली जो आपके यूजर हैं उसके लिए हैंग करवा देना, ये होता है DOS अटैक, ठीक है। फिर है अंडरग्राउंड थ्रेट, यह साइबर सुरक्षा में कोई मान या प्रचलित शब्द नहीं है, ये ऐसे ही आपको एग्जांपल दे दिया गया, तो अंडरग्राउंड थ्रेट वाला कोई चीज नहीं है। आप यहाँ मत फंस जाइएगा कि फ्रंट डोर थ्रेट दे दिया, बैक डोर दे दिया तो एक अंडरग्राउंड भी होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द आईपी एड्रेस रेंज ऑफ API-PA, ठीक है। अब देखिए API-PA का पहले फुल फॉर्म जानते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, एक विंडो फीचर है जो तब उपयोग होती है जब कोई सिस्टम DHCP सर्वर से आईपी नहीं पा सकता, ठीक है। तब सिस्टम स्वयं एक आईपी एड्रेस अपने आप असाइन कर लेता है। यह रेंज होता है 169.254.0.1 से 169.254.255.254, इस रेंज का होता है। अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 169 सब में कॉमन है, 254 सब में कॉमन है, बिल्कुल सही है। स्टार्ट होगा 0.1 से, सब में है कोई दिक्कत नहीं। लास्ट कहाँ होगा 255.254,
255 वाले को मत लीजिएगा, 254 है, एक कम रहता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज। देखते हैं क्या सिंप्लेक्स डेटा वे का पॉसिबल है, बिल्कुल है। हाफ डुप्लेक्स होता है, अभी आपको पढ़ाए। फुल डुप्लेक्स होता है। मल्टीप्लेक्स सुने हैं क्या ना आप? नहीं सुने हैं तो मारिए इसको गलत टिक है ये। व्हाट डज द पोर्ट नंबर इन अ टीसीपी कनेक्शन स्पेसिफाई। टीसीपी कनेक्शन में पोर्ट नंबर क्या निर्दिष्ट करता है? टीसीपी कनेक्शन में जो होता है, ये जो है आपका पोर्ट नंबर क्या करता है, स्पेसिफाई द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑन द टू एंड सिस्टम पे। मतलब टीसीपी में पोर्ट नंबर यह बताता है कौन सी एप्लीकेशन या प्रोसेस नेटवर्क पर डेटा भेज रही है या प्राप्त कर रही है। हर सेवा सर्विस के लिए अलग पोर्ट नंबर होता है। अब आईपी तो सेम हो सकता है लेकिन पोर्ट नंबर सेम नहीं होगा। पोर्ट 80 क्या करता है, वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। पोर्ट 443 HTTPS सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। पोर्ट 25 SMTP यानी कि ईमेल सेंडिंग के लिए होता है। हर एप्लीकेशन का अलग अलग पोर्ट नंबर होता है। फिर TCP IP इज अ प्रोटोकॉल है, बार बार पूछा जा रहा है तो इसको रट्टा मार ही लीजिएगा भैया, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। इथरनेट इज अ स्टैंडर्ड फॉर, इथरनेट इज अ स्टैंडर्ड फॉर, इथरनेट क्या है भाई, ये है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल यूज फॉर वर्किंग विद द इंटरनेट, प्रोटोकॉल यूज फॉर वर्किंग विद द इंटरनेट, CPU नहीं भैया। मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क नहीं। वीडियो टर्मिनल नहीं। नन ऑफ द दीज, बिल्कुल ये तीनों इसमें नहीं आते। प्रोटोकॉल यूज फॉर वर्किंग विद द इंटरनेट। अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से समझ आएगा। इंटरनेट के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल TCP IP है। CPU मैग्नेटिक टेप और वीडियो टर्मिनल हार्डवेयर डिवाइस है, ना कि प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द दीज हो जाएगा। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। ध्यान रखिएगा, नेटवर्कों का नेटवर्क जो होता है वो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL के थ्रू, ठीक है। स्थानीय टेलीफोन नेटवर्कों के तारों के माध्यम से डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट की सुविधा कौन देता है? ये देता है आपका DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाय, ISP जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कैसे करता है एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाय इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, IXP के थ्रू ये ट्रांसफर करता है सारा कुछ। IP वर्जन 6 एड्रेस हैज अ साइज ऑफ, कितने बिट का होता है IP वर्जन 6? ये 128 बिट का होता है, मार लीजिएगा। IP वर्जन 4 32 बिट का होता है। इसका उदाहरण कैसे, 192.168.11 इस तरीके का होता है। लेकिन IP वर्जन 6 कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये देखिए इसमें पॉइंट नहीं होगा IP वर्जन 6 में, इसमें कॉलन का यूज किया जाता है, बस इतना ध्यान रखें। ये 128 बिट का होता है। 30 नंबर, डैश इज अ कम्युनिकेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेड द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा देता है। कौन सा देता है भाई? नेटवर्क देता है। अभी नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क ही देगा ना। अब नेटवर्क में हार्डवेयर जैसे केबल है, राउटर है, स्विच है, और सॉफ्टवेयर में जैसे प्रोटोकॉल है का संयोजन है जो कई कंप्यूटर को जोड़ता है। फिर टू डिवाइस आर इन अ नेटवर्क इफ, दो डिवाइस नेटवर्क में है यदि, फिर वही क्वेश्चन, अ प्रोसेस इज वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज डेटा विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। बस दूसरे जो डिवाइस है उसके प्रोसेस में डेटा ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता हो तो मतलब हमारा एक ही नेटवर्क में है दोनों डिवाइस। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क किसी अन्य नेटवर्क के ऊपर बनाया गया है?
ये होता है आपका ओवरले नेटवर्क। कोई भी चीज एक चीज के ऊपर दूसरा अगर बनता है उसको ओवरले करना बोलते हैं। तो यहां पर भी वही वर्ड यूज हो रहा है, ओवरले नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क क्या करता है, एक वर्चुअल नेटवर्क होता है जो मौजूदा एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऊपर बनाया जाता है। यह वास्तविक फिजिकल नेटवर्क की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है लेकिन लॉजिकल रूप से अलग कनेक्शन बनाता है। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या होते हैं, ये क्या होता है, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेटेड द डेटा, जहां से डेटा बन रहा है, बिल्कुल। फिर है द कंप्यूटर दैट राउट द डेटा, जहां से डेटा जो है राउटिंग हो रहा है। और एक द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट द डेटा, एक है जो टर्मिनेट कर रहा है डेटा को। ये तीनों जो है ना नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसका देसी एग्जांपल समझिए सिंपल भाषा में। सोर्स नोड जो डेटा भेज रहा है, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये डेटा भेज रहा है। राउटर नोड डेटा रूट करता है, जैसे बीच में एक राउटर लगा हुआ, यहाँ से डेटा यहाँ गया तो ये अब भेजेगा जहाँ आप जिस एड्रेस के लिए आपने भेजना चाहा है। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आपको कम्युनिकेट कर देगा, एक बीच में मेन पॉइंट भी तो होगा, वो आपका हो गया राउटर नोड जो कि रास्ता दिखाएगा उसको। फिर है डेस्टिनेशन जहां डेटा पहुंचना, ये तीनों जो है एक तरीके से नोड है। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क इज, ये होता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल नेटवर्क पर सभी मशीनें द्वारा संचार चैनल साझा किया जाता है। अब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे आप इसको डिटेल में देखते हैं। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में एक ही कम्युनिकेशन चैनल सभी मशीनों के बीच साझा किया जाता है। एक मशीन द्वारा भेजा गया डेटा सभी डिवाइसों तक पहुंचता है लेकिन केवल लक्षित यानी इंटेंडेड रिसीवर ही उसे स्वीकार करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 35 नंबर क्वेश्चन, इज अ डिवाइस डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड पॉकेट बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पॉकेट, ठीक है। वह उपकरण जो पैकेट में शामिल राउटिंग जानकारी को प्रोसेस करके नेटवर्क के बीच पॉकेट को आगे भेजता है, अब अग्रेसित करता है। ये क्या होता है भाई, ये होता है राउटर। ब्रिज तो क्या हो गया, पुल का काम बनाता है। फायरवॉल क्या होता है, एक आपके यहाँ सिस्टम में एक वॉल दीवार की तरह है जो कि अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। राउटर क्या करता है, राउटर वह उपकरण जो पैकेट में शामिल राउटिंग जानकारी को प्रोसेस करके नेटवर्क के बीच पैकेट को आगे भेज देता है। ये कौन सा हो गया, राउटर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। देखिए अब नेटवर्क एज डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो नेटवर्क के किनारे मतलब कि पॉइंट पे होते हैं, सबसे लास्ट में। एज मतलब किनारे पर स्थित होते हैं और सीधे उपयोगकर्ता से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि डेटा जनरेट करना, रिसीव करना, इस तरीके से। जैसे आपका पीसी, ये नेटवर्क एज डिवाइस है। स्मार्टफोन मतलब कि ऐसा डिवाइस जो डायरेक्टली सर्वर जो आपका यूजर है, ठीक है ना, उससे कनेक्टेड हो। स्मार्टफोन, सर्वर, इस तरीके से। अब लेकिन स्विच जो है एक नेटवर्क इंटरनल डिवाइस है, ये डायरेक्टली किसी यूजर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये इंटरनल चीज होगी। तो यहाँ पे क्या है, पीसी आप यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, सर्वर भी आप यूज करते हैं, स्विच आप यूज नहीं करते। स्विच एक इंटरनल डिवाइस है जो कि इन सब चीजों के द्वारा यूज किया जाता है। तो आपके लिए तो ये हो गया ना तीन चीज, ठीक है। एज डिवाइस तो यही हो गया, ये आपके लिए डिवाइस नहीं है, ये तो इंटरनल चीज हो गई। अब कहिएगा कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड को आप यूज करते हैं, आप नहीं करता, आप तो कंप्यूटर यूज करते हैं। मदरबोर्ड को तो कंप्यूटर यूज करता है, तो वो आपके लिए नहीं है, वो कंप्यूटर के लिए समान है। तो आपके लिए जो यूज करने वाला जो प्रोडक्ट है वो नेटवर्क एज डिवाइस होता है। Which transmission media has the highest transmission speed in a network? ये होता अभी तक ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है ना। अभी नाम भी सुने, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर पे यूज होता है, हाईली स्पीड आप लोगों को देता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल आपको बताए थे, एक जो डिश वाला केबल होता है, एक बीच में मोटा सा तांबे का तार रहता है और उसके ऊपर ऐसे गोल करके लगा रहता है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर मतलब कि ऐसे घुमावदार जो तार होते हैं, दो आपस में घूमे हुए रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल केबल आपको लाल पीला वाला देखे ही होंगे, उस तरीके से, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो है सबसे हाई स्पीड पे अभी तक चल रहा है और अभी इसी का जमाना। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व
ट्रांसमिशन। अब देखिए कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच जो आपका ट्रांसमिशन होता है वो होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्योंकि डेटा एक ही तरफ से जा रहा है। आप कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो वो कंप्यूटर की तरफ जाता है, कंप्यूटर कीबोर्ड को कुछ नहीं दे रहा है। ये बात दिमाग में रखिए। कीबोर्ड की बात किया गया है। कीबोर्ड सिंप्लेक्स डिवाइस है जिसमें कि आपका जो डेटा है वो कीबोर्ड से कंप्यूटर में जा रहा है, ना कि कंप्यूटर से कीबोर्ड में। वन डायरेक्शन डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमारा सिंप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल RTSP यूज होता है। किस चीज के लिए यूज होता है? ये होता है इस्टेब्लिश एंड कंट्रोलिंग मीडिया सेशन बिटवीन एंड पॉइंट। अब RTSP का एग्जांपल हम आपको बताएं, ये यूट्यूब जब लाइव करते हैं ना, यूट्यूब लाइव करते हैं, एक तो क्या करते हैं आप डायरेक्ट मोबाइल खोलते हैं, लाइव पे बटन पे करते हैं और शुरू हो जाते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, मान लीजिए हम कंप्यूटर पे हैं और ये चीज आपको पढ़ा रहे हैं, लाइव अगर पढ़ाएंगे तो डायरेक्टली लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं सेंड किया जा रहा है। उसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं OBS। जो लोग करते होंगे उनको पता होगा। OBS में एक सेक्शन होता है सेटिंग का, जहां पे हम क्या डालते हैं, RTPS का सर्वर लिंक डालते हैं और ID पर एक की मिलता है यूट्यूब की तरफ से, वो डालते हैं। तो डायरेक्टली OBS का जो डेटा है वो आपके यूट्यूब लाइव में चला जाता है, चाहे मेरा फेस हो, चाहे ये में जो पूरा चीज दिख रहा है आपको, ये सारा कुछ जो भी OBS कैप्चर करेगा वो पहुंच जाएगा इस सर्वर के थ्रू। कहाँ पे? इस प्रोटोकॉल के थ्रू आपके यूट्यूब पे, वो हम लाइव कर देते हैं। तो वही काम है इसका। ये क्या करता है, एक इस्टेब्लिश कनेक्शन करता है और उस कनेक्शन को कंट्रोल भी करता है मीडिया सेशन बिटवीन एंड पॉइंट। दोनों एंड पॉइंट के बीच में मीडिया सेशन को इस्टेब्लिश और कंट्रोल करने का काम ये करता है। फुल फॉर्म है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो मीडिया सर्वर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच सेशन क्रिएट करता है, स्थापित करता है और उसको कंट्रोलिंग भी करता है। चलिए, जैसे ये देखिए, यह प्ले, पॉज, फॉरवर्ड और रिवाइंड जैसे वास्तविक समय नियंत्रण, रियल टाइम कंट्रोल प्रदान करता है। फिर है द एक्सपेंशन ऑफ MIDI। ये क्या होता है भाई? ये होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या होता है ये? यह एक मानक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को जोड़ने व नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। Which type of network share the communication channel among all the machine? कौन सा नेटवर्क प्रकार सभी मशीनों के बीच संचार चैनल साझा करता है? ये फिर से वही क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है। अब यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल भी दिया है, देख लीजिएगा इसको अच्छे से। PDF पढ़ लीजिएगा भाई, वीडियो देखिए ना देखिए, PDF जरूर पढ़ लीजिएगा। Which of the following network extend a private network across public network? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का जो विस्तार करता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। बहुत लोग यूज करते हैं रात में, ठीक है ना, सब पता है हमको। तो ये जो रात में जो यूज करने वाला नेटवर्क है, ये क्या होता है लोकल नेटवर्क के थ्रू ही होता है। सार्वजनिक नेटवर्क ही होता है ये, लेकिन पब्लिक नेटवर्क ही होता है, लेकिन इसको आप अपना पर्सनल नेटवर्क बना लेते हैं, निजी नेटवर्क में विस्तार कर देते हैं। देखिए, VPN एक सार्वजनिक नेटवर्क में एक प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है। VPN उपयोगकर्ताओं को यह अनुभव देता है कि वो सीधे अपने प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े हैं। यह डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है। मतलब आप जो रायता फैला रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो चीज सामने वाले को पता नहीं, इंक्रिप्शन के फॉर्म में चीजें जाती है। Which network topology require a control सेंट्रल कंट्रोलर और हब? अब देखिए, स्टार बिल्कुल सेंट्रल कंट्रोलर चाहिए, इसको हब चाहिए। यहाँ पे एक हब से मल्टीपल लोग जुड़े रहते हैं, आपको बताया अभी स्टार में, ठीक है। ऐसे इस तरीके से अलग अलग नोड जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसको एक सेंट्रल हब चाहिए, मेन कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। मेस में क्या होता है? मेस में हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए 4 कंप्यूटर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। ये जो कंप्यूटर है इससे भी जुड़ा रहेगा, इससे भी जुड़ा रहेगा, इससे भी जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब ये जो है इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, अब ये जो है इससे भी जुड़ेगा, मतलब हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे सेंट्रल की नीड नहीं है। रिंग क्या है? रिंग गोला वाला सीन है। जैसे ये एक गोला हो गया,
और यहाँ पे रिंग में सब जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से कनेक्शन कट हुआ, सबका कनेक्शन कट हुआ क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अपने बगल वाले नोड से, ठीक है, और सर्किल में जुड़ा हुआ, ये रिंग हो गया। लेकिन सेंट्रल हब की वाली बात कहाँ है, वो है यहाँ पे स्टार में, तो स्टार आपका आंसर हो जाएगा। द टोपोलॉजी विच हाईएस्ट रिलायबिलिटी, ये कौन सा भाई, उच्चतम विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी वाली जो टोपोलॉजी है ये है हमारा मेश। खर्चा ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम लोग रिलायबिलिटी की बात करें तो ये है आपका मेश, क्योंकि हर नोड अन्य सभी नोड के साथ सीधा कनेक्शन होता है। यदि कोई एक लिंक फेल भी हो जाए तो डेटा अन्य रास्ते से पहुंच सकता है, रिलायबल होता है। लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा है। छोटे नेटवर्क के लिए तो आप कर सकते हैं, बड़े नेटवर्क के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना वायर आपका लगेगा, इतना खर्चा बैठेगा, आप नहीं कर पाइएगा। और टोपोलॉजी यूज अ सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइस टुगेदर। एक सिंगल कनेक्शन होता है, हर डिवाइस को उससे जोड़ता है। बस वाला आपको बताएं, एक रास्ता है, रास्ता के दोनों साइड आपका कनेक्शन है, एक बस स्टॉप टाइप का, तो वो क्या होगा, एक सिंगल कनेक्शन से जुड़ा हुआ है तो बस हो जाएगा हमारा। द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल थ्रू रिमोट टर्मिनल इज कॉल्ड, ये हैकिंग होता है। अभी आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में, जो बाहर से चीजें आती है कैसे, रिमोट एक्सेस के थ्रू किसी तरीके से, वो फिजिकल नहीं होता, वो आपका क्या होता है, वाया इंटरनेट ही होता है, उसको बोलते हैं हैकिंग, ठीक है। डिकोडिंग, डिकोडिंग अलग चीज है, कोडिंग डिकोडिंग वाला सीन, जो अनऑथराइज एक्सेस वाला जो पार्ट होता है वो हैकिंग में ही होता है। अ कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू, क्या करता है, डैमेज करता है डेटा, बिल्कुल करता है भैया। डैमेज प्रोग्राम, प्रोग्राम को भी कर सकता है, खुद को बना सकता है क्या, अब देखिए डेटा को क्षति भी पहुंचा सकता है, प्रोग्राम को भी आपका खराब कर सकता है, और क्लोन भी बना सकता है। मतलब खुद के अगर हम ऐसा कोई वायरस बना दे जो कि अंदर जाते ही मल्टीपल टाइम खुद को बढ़ा रहा है, जितना आप उस पर क्लिक कीजिएगा उतना वो अलग अलग फाइल बनाता जाएगा, तो ये खुद को कॉपी भी कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, इसलिए मोर देन वन सही, और ये टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन टीडीएम स्लॉट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, टीडीएम में स्लॉट को आगे विभाजित किया जाता है, फ्रेम के थ्रू किया जाता है, ठीक है। टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक में समय को स्लॉट में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्लॉट में कई फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। फिर है एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑल सिग्नल शेयर, ये कैसे सिग्नल को शेयर करता है, ये करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे, ठीक है। पीडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कई सिग्नल को एक ही चैनल पर ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन प्रत्येक सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रेडियो प्रसारण, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में विभिन्न चैनलों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी जाती है। आप सुने होंगे 98.5, 98.3, वो क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, हर फ्रीक्वेंसी पे अलग चैनल आपको देखने को मिलता है। फिर है अ स्विचिंग टेक्निक विच यूज अ डेडिकेटेड फिजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये क्या है भाई, ये सर्किट स्विचिंग होता है। सर्किट स्विचिंग क्या होता है, में प्रेषक सेंडर और रिसीवर के बीच संचार शुरू होने से पहले एक डेडिकेटेड फिजिकल पाथ स्थापित किया जाता है। यह पाथ संचार समाप्त होने तक रिजर्व रहता है, इसमें कोई दूसरा नहीं घुस सकता, ठीक है। अब इस तरीके से 50 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो इसको फटाफट देखना हो तो देख लीजिएगा, बाकी 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में मिल जाएगा, और पीडीएफ तो हम अभी ही आपको 100 का 100 दे रहे हैं, ठीक है। और अब जीविका वाला बैच के लिए अगर कोई है तो वो 1 से 2 दिन वेट कीजिए, जीविका का बैच लॉन्च हो जाएगा। एडीओ वाला भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ऐप पे लॉन्च करेंगे, और बाकी आपका यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है। बाकी टीआरई, ईएमआरएस और आपका एक है क्या बोलते हैं एलटी ग्रेड, इन तीनों का जो बैच होगा ये आपको ऐप पे देखने को मिलेगा 1 से 2 दिन में, मतलब 1 तारीख तक हम इसको चालू करेंगे 1 नवंबर से, और फटाफट थ्योरी ये सब कंप्लीट कर, क्योंकि 60 दिन का टाइम है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो जो लोग हैं कि जिन ये सब फॉर्म भरें तो वो एक बार चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, LK करियर क्लासेस वाले ग्रुप पे जुड़िएगा,
और अगर चैट वैट करना हो तो डिस्कशन पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हम सबका कमेंट भी पढ़ सके, तो थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। 1 तारीख से फिर से हम फुल सही मोड में आ जाएंगे। अभी घर पे हैं तो थोड़ी सी टाइम का इशू रहता है। 1 तारीख से हम फिर से उसी धुआंधार तरीके से आपको क्लास लेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।